अस्सलाम वालेकुम बेटा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 36। ओके बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक डेरिवेशन डील किया था, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटीज इन इलास्टिक कोलिजन, और जिसके अंदर हमने एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था। उसके बाद फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई किया, फिर साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया। तो मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर ए, और मैंने कहा था हम आगे जो अब V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो इसी इक्वेशन के ऊपर हम डील करेंगे। सो मेरा बेटा, अब हम यहाँ पर, मैंने इसे रिमूव नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि अब हमें इसी इक्वेशन को यूज़ करना है, और इसे रिमूव नहीं किया। क्यों नहीं किया अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर V1 की वैल्यू को। मैंने मेंशन किया 4V1। पहले हम V1 मालूम करेंगे और उसके बाद फिर हम V2 कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा, अगर आपने V1 मालूम करनी है या V2 मालूम करनी है तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, इक्वेशन नंबर ए। और इक्वेशन नंबर ए को कंसीडर करके अगर आपने V1 मालूम करना है, क्या मालूम करना है? अगर आपने V1 मालूम करना है तो इक्वेशन नंबर ए में से V2 को सेपरेट कीजिएगा। किसे सेपरेट कीजिएगा? V2 को। रिपीट कर रहा हूं, अगर V1 मालूम करना है तो V2 को सेपरेट करेंगे, और अगर V2 मालूम करना है तो V1 को सेपरेट कीजिएगा। क्या कहा मैंने? अगर आपने V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन नंबर ए में से हम सेपरेट करेंगे V2 को, और अगर आपने V2 कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन नंबर ए में से हम सेपरेट करेंगे V1 को, और सेपरेट करने के बाद उसे पुट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। कहां पुट करवाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली इक्वेशन के अंदर हम पुट करवा देंगे। दैट्स व्हाई मैंने इन दोनों को रिमूव नहीं किया। जहां तक किया था उसके बाद ही यहां से कंटिन्यू कीजिएगा, ये तो भी मैं रिमूव कर दूंगा। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर ए को। मैंने मेंशन किया कंसीडर इक्वेशन नंबर ए। सर, इक्वेशन नंबर ए क्या है? इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू V2 प्लस U2। यही है इक्वेशन बेटा, क्लियर। अब क्या करेंगे सर? हमें क्या मालूम करना है? V1। अगर V1 मालूम करना है तो सेपरेट किसको करेंगे बेटा? V2 को सेपरेट करेंगे। आ जाओ बेटा, हम V2 को सेपरेट करते हैं। कैसे? मैंने क्या लिखा? U1 को U1 लिखा, V1 को V1 लिखा, ये प्लस का U2 है, उठा के लेफ्ट पे लेकर आओ तो माइनस का U2 बन जाएगा। सेपरेटेड क्या हो गया? V2। अब पहले लेफ्ट को लिखो या राइट को लिखो, बात एक ही होती है, तो मैंने लिखा V2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V1 माइनस का U2। इट मीन्स हमने V2 को सेपरेट कर लिया। V1 मालूम करने के लिए V2 को सेपरेट कर लिया। अब इस वैल्यू को, V2 की वैल्यू को हम पुट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो मैंने मेंशन किया वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगी फॉर्म बेटा? दिखेगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है M1 U1 माइनस V1, मैंने सेम लिखा M2, फिर क्या लिखा हुआ है? V2 माइनस U2। अब लिखा हुआ है V2, हम V2 की जगह पे क्या लिखेंगे? V2 की वैल्यू U1 प्लस V1 माइनस U2, और पहले से क्या लिखा हुआ है? माइनस का U2, मैंने सेम लिखा माइनस का U2। इट मीन्स मैंने V1 मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर ए में से V2 को सेपरेट किया, और इस V2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दिया। इक्वेशन 1 देखेगा M1 U1, मैंने सेम लिखा M1 U1 माइनस V1, फिर लिखा हुआ है M2 V2 माइनस U2। V2 की जगह पर ये आ गई V2 की वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू V2 की आ गई। क्लियर? माइनस था, माइनस लिखा, आखिर में U2 है तो U2 को U2 लिख दिया। क्लियर? इसके बाद फिर मैंने मेंशन किया M1 U1 माइनस V1, इसे सेम लिखा, M2 को M2 लिखा,
u1 को u1 लिखा, v1 को v1 लिखा, माइनस का u2 माइनस का u2 क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस ही रहता है, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2u2। क्लियर। अब ये m1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, एक मर्तबा u1 से होगा और एक मर्तबा v1 से होगा। मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फॉर्म क्या बनेगी सर, m1 को u1 से करवाओ तो फॉर्म बनेगी m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू, यहां पर भी क्या होगा, m2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, एक मर्तबा u1 से होगा, एक मर्तबा v1 से होगा और एक मर्तबा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो m2 को u1 से करवाओ तो फॉर्म बन जाएगी m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस का 2 m2 u2। क्लियर। अब क्या करें सर, तमाम m1 वाले टर्म को एक साइड पे कर लो और तमाम u वाले टर्म को एक साइड पे कर लो और तमाम v वाले टर्म को एक साइड पे कर लो। कैसे, मैंने क्या लिखा, m1 u1 इसे सेम लिखा। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है प्लस का m2 u1, उठा के इधर लेकर आओ तो माइनस का बन जाएगा m2 u1। अब ये लिखा हुआ है माइनस का m2 u2, उसे भी उठा के लेकर आओ लेफ्ट पर तो बनेगा 2 m2 u2। अब ये माइनस का m1 v1 था, उठा के लेफ्ट पे लेकर जाएं तो बनेगा m1 v1 और पहले से लिखा हुआ है प्लस का m2 v1। मीन्स मैंने तमाम u वालों को एक साइड पे कर लिया, तमाम v वालों को एक साइड पे कर लिया। तो ये क्या हुआ, ये बेटा ये u था, m2 u1 था, लेफ्ट पे आया तो माइनस का m2 u1 बन गया। ये माइनस का m2 u2 था, लेफ्ट पे आया तो प्लस का m2 u2 बन गया। ये माइनस का था m1 v1, राइट पे गया तो प्लस का m1 v1 और पहले से मौजूद है प्लस का m2 v1, मैंने सेम लिख दिया। क्लियर। इसके बाद देखिएगा अब आगे क्या होगा। यहां तक करने के बाद अब सबसे पहले देखो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है सर अगर मैं इन दोनों में कॉमन निकालूं तो कॉमन है u1, क्या बचेगा यहां से m1 माइनस m2, यहां पे प्लस m2 u2 है, इसे मैंने सेम लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन है v1, मैंने v1 को कॉमन निकाला, यहां से क्या बचेगा m1 प्लस m2। क्लियर। इसके बाद अब ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में है, अदर साइड पे लेकर आओगे तो डिवाइड पे जाएगा, यानी फॉर्म क्या बन जाएगी इस तरह से m1 माइनस m2 एंड देन u1 प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल्स टू v1। ये जो टर्म थी मल्टीप्लाई में है, इधर लेकर आए डिवाइड पर तो ये दोनों के नीचे आ गया like this m1 plus m2। क्लियर। ठीक है बेटा, ये इधर आया नीचे तो दोनों के नीचे डिवाइड में आ गया। अब अगर मैं इसे ब्रेक करूं या पहले लेफ्ट को लिखूं या पहले राइट को लिखूं, बात एक ही होगी। तो मैंने क्या लिखा, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब v1 को v1 लिखा। अब देखो बेटा मैं अगर एलसीएम को ब्रेक करूं तो ये m1 प्लस m2 इसके नीचे भी शिफ्ट होगा और इसके नीचे भी शिफ्ट होगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो फॉर्म बन जाएगी m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गई हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई किसकी बेटा, ये फाइनल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया v1 की। मैं रिपीट कर देता हूं हमने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले इक्वेशन नंबर ए को कंसिडर किया, v1 मालूम करना था तो v2 को सेपरेट किया, v2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, सम हुआ जहाँ पे u2 तो माइनस का 2u2 बन गया, मल्टीप्लाई करवाया तमाम u वालों को एक साइड पर तमाम v वालों को एक साइड पर, जहाँ कॉमन था वहाँ कॉमन निकाला।
इसके बाद ये मल्टीप्लाई में था, इधर लेकर आए तो डिवाइड पे आया, दोनों के नीचे आ जाएगा। फिर एलसीएम को ब्रेक किया तो ये m1 प्लस m2 इसके नीचे भी शिफ्ट होगा और इसके नीचे भी शिफ्ट होगा, और फाइनली मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी v1 की हमने कैलकुलेट कर ली। कॉपी करें, फिर हम v2 पे काम करेंगे। ओके बेटा, इसके बाद अब हम बात करते हैं यहां पर v2 के लिए। बोर्ड पे देखिएगा 4v2। ओके बेटा, अब बोर्ड पे देखिएगा, मुझे मालूम करना है v2 को, तो सबसे पहले मैंने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर ए को। इक्वेशन नंबर ए यानी u1 प्लस v1 v2 प्लस u2। जब v2 मालूम करने हो तो हमेशा v1 को सेपरेट करेंगे आप, तो इट मीन्स मैंने v1 को v1 लिखा, ये प्लस का u1 था, उठा के अदर साइड पे ले जाओ तो क्या बनेगा v2 प्लस u2 माइनस का u1। इट मीन्स दैट हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया किसे बेटा, v1 को। अब हम इस v1 की वैल्यू को पुट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो मैंने मेंशन किया वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इक्वेशन 1 क्या थी, ये है इक्वेशन 1, मैंने एक्चुअल फॉर्म लिख दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 में v1 की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा होगा क्या। मैंने क्या लिखा, m1 मिडिल ब्रैकेट लगाया, u1 बाहर कौन है माइनस, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट लगाया दिस वन, फिर मिडिल ब्रैकेट को क्लोज किया। क्यों कर रहा हूं बताऊंगा भी, m2 v2 माइनस u2, ठीक है। अब और करो, v1 की वैल्यू क्या है, v2 प्लस u2 माइनस u1, 3 वैल्यूज है। बाहर कौन है माइनस, जब बाहर माइनस हो तो इट मीन्स हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, दैट्स वाई मैंने इसकी जगह पर क्या लिखा, v2 प्लस u2 माइनस u1। यानी ये एक्चुअल इक्वेशन थी, मैं तो अभी इसे रिमूव कर दूंगा लाइक दिस, ये देखो मैंने रिमूव कर दिया। यानी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में v1 की जगह पर v1 की वैल्यू को पुट किया। अब बाहर माइनस था इसलिए मैंने वैल्यू पुट करने के लिए ब्रैकेट को यहाँ पे एम्प्लॉय किया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी। सर हमने m1 को m1 लिखा, u1 को u1 लिखा, मिडिल ब्रैकेट को स्मॉल में कन्वर्ट करवा दिया, क्योंकि अब ये वाली स्मॉल को हम ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या बनेगा, माइनस का v2 माइनस का u2 और माइनस माइनस प्लस u1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, m2 v2 माइनस u2। अब आगे देखिएगा क्या बनेगा, m1 को मैंने m1 लिखा, u1 प्लस u1 क्या बनेगा, 2u1 माइनस का v2 माइनस का u2 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। मल्टीप्लाई करवाएं m1 को तो एक मरतबा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक मरतबा इससे होगा और एक मरतबा इससे मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स फॉर्म क्या बनेगी, m1 को इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो 2m1 u1 माइनस का m1 v2 माइनस का m1 u2। यहाँ पे देखिएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो m2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स m2 को v2 से करवाओ तो क्या बनेगा, m2 v2 माइनस का m2 u2। क्लियर। यहाँ तक मैंने एक फॉर्म आपके सामने मेंशन कर दिया जो कि बोर्ड पे मौजूद है, देख लीजिएगा। अब हम आगे की कंडीशन को डील करेंगे।
कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अब क्या करेंगे सर, तमाम v वालों को एक साइड पर और तमाम u वालों को एक साइड पर। कैसे लिखा हुआ है? 2m1 u1 सेम लिखा। फिर यहां पे देखो ये लिखा हुआ है माइनस का m2 u2, उठा के इधर लेकर आओ तो बन जाएगा प्लस का m2 u2। क्लियर? ये वाला माइनस था उठ के इधर आ गया प्लस हो गया, और पहले से लिखा हुआ माइनस का m1 u2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब 2m1 u1 मैंने सेम लिखा, ये माइनस का था उठा के इधर लेकर आए तो प्लस का हो गया, क्या हो जाएगा प्लस का m2 u2, ठीक है, और पहले से क्या लिखा हुआ है माइनस का m1 u2 मैंने सेम लिखा। अब ये माइनस का m1 v2 है, राइट पे ले जाओ तो क्या बनेगा प्लस का m1 v2 प्लस, ये माइनस का था बेटा उधर जाके प्लस होगी, और पहले से मौजूद है प्लस का m2 v2 मैंने सेम लिख दिया m2 v2। इसके बाद 2m1 u1 सेम लिखा, इन दोनों में कॉमन क्या है u2 और u2, द कॉमन इज u2, क्या बचा यहां से m2 माइनस m1, इन दोनों में कॉमन क्या है m1 और m2 में से कॉमन आया v2 को, तो क्या बचा m1 प्लस m2, ठीक है। इसके बाद 2m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2, ये टर्म मल्टीप्लाई में है, इसे उठा के अदर साइड पे लेकर आओ तो डिवाइड पे जाएगा, तो फॉर्म क्या बनेगी सर m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या बचेगा v2। अब पहले लेफ्ट को लिखो या राइट को लिखो, बात एक ही होती है, तो v2 बराबर किसके आया 2m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन क्या लिखूंगा m1 प्लस m2। अब इसके ये दोनों के नीचे शिफ्ट होगा लेफ्ट, क्योंकि एलसीएम ब्रेक करो तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा, यानी 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। बहुत ध्यान से करना था ये काम, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये v u बार बार लिखना पड़ता है, गलती ना हो जाए, इसलिए बहुत रिलैक्स होकर ये कॉन्सेप्ट हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया। दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ये था हमारा फाइनल टॉपिक, जो कि हमने फाइनल वेलोसिटीज इन इलास्टिक कोलिजन को यहाँ पे कंप्लीट किया। होप सो दैट समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टॉपिक को लाजमी इसे अच्छे से रिव्यू कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।